हेलो एंड वेलकम टू द डेली इनसाइट बाय प्लूटस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। ये बड़ी खबर भारत के इंडियन ओशियन रीजन से है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो ना सिर्फ भारत की मैरीटाइम शक्ति को बढ़ाने वाला है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड में भी इंडिया को एक मेजर हब बनाने की कोशिश करेगा। ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। क्या है जीएनआई प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट नीति आयोग ने 2021 में लॉन्च किया। इसके अंडर बनेंगे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मॉडर्न टाउनशिप और एक गैस सोलर पावर प्लांट। इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली अलाइन करता है भारत के मैरीटाइम विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 के साथ। आइए जाने प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। सबसे पहली बात, ट्रांसशिपमेंट हब। आज भारत के कंटेनर सिंगापुर और कोलंबो जैसी पोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ग्रेट निकोबार आइलैंड के इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप टर्मिनल के बाद इंडिया खुद अपना हब बनाएगा, जिससे हम ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो सिर्फ सिविलियंस कनेक्टिविटी और टूरिज्म ही नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी ड्यूअल यूज कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन, ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास है, जो दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट्स में से एक है। यहाँ से इंडिया इजीली मॉनिटर कर सकता है सुंदर स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट और नियर बाय स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जैसे साबांग इंडोनेशिया, कोको आइलैंड म्यांमार और प्रोस्पोर्ट क्रा कैनल थाईलैंड। मतलब इंडिया अपने नेवल रीच को इंडो पैसिफिक में और स्ट्रांग बना लेगा। सिक्योरिटी एंड पॉलिसी एंगल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत की पहली मैरीटाइम डिफेंस लाइन है। यहाँ से इंडिया अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंट शेल्फ, जो UNCLOS 1982 के अंडर डिफाइंड है, को सिक्योर करता है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली सपोर्ट करता है भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी 2014 और क्वाड के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को। साथ ही चाइना जैसी पावर से बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में भी मदद करेगा। ट्राइबल और इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स, क्रिटिसिज्म ये है कि डेवलपमेंट के चलते फॉरेस्ट और ट्राइबल वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसीज क्लियर है। जरावा पॉलिसी 2004 और शॉम्पेन पॉलिसी 2015 के अंडर ट्राइबल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कंसल्टेशन के बिना कोई मेजर डिसीजन नहीं होगा। इन्वायरमेंट के लिए भी सेफगार्ड्स है। EIA नोटिफिकेशन 2006 के अंदर डिटेल स्टडी हो चुकी है। वाइल्ड लाइफ के लिए 8 डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बन रही हैं, ताकि स्नेक्स, क्रैब्स और क्रोकोडाइल सेफली मूव कर सकें। ट्री कटिंग का जो इम्पैक्ट होगा, उसके लिए कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन हरियाणा में किया जाएगा, क्योंकि अंडमान ऑलरेडी 75% फॉरेस्ट कवर मेंटेन करता है। आइए डालें एक नज़र ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। ये निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है, 910 स्क्वायर किलोमीटर रेन फॉरेस्ट के साथ। यहीं पर है भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो सुमात्रा से सिर्फ 90 नॉटिकल माइल्स दूर है। इस आइलैंड पर 2 नेशनल पार्क्स, एक बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 2013 का रिकॉग्निशन भी है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक मल्टीपिलर है। इसके जरिए भारत अपना मैरीटाइम फ्यूचर सिक्योर करेगा, फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करेगा और इंडो पैसिफिक में अपना ग्लोबल स्टेचर और स्ट्रांग बनाएगा। जुड़े रहें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और देखते रहे प्लूटस आईएएस।